Hello students, today we are going to discuss our UGC NET syllabus for June 2025. हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एजुकेशन है, जिसका कोड है 09। तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले हमें उसका सिलेबस गो थ्रू ज़रूर होना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज यू नो कि इसमें बहुत लेंथी सिलेबस है, हमारे 10 यूनिट्स हैं। यूजीसी नेट के लिए हमारे पास 2 पेपर्स रहते हैं। पेपर 1 जो सबके लिए कॉमन रहता है और पेपर 2 जो आपका मास्टर्स में आपका मेन सब्जेक्ट रहता है वो। तो जैसे यहाँ पे हम एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें भी 10 यूनिट्स हैं। तो आज हम 5 यूनिट्स डिस्कस करेंगे। तो इसमें यूनिट 1 हमारा क्या है, एजुकेशनल स्टडीज। इसमें हमारे पास 4 सब पार्ट्स है। सभी यूनिट्स में हमारे 4 सब पार्ट्स हैं और बहुत लेंथी यूनिट्स हैं। तो हमें थोड़ा ध्यान से देखना है कि कोई भी टॉपिक मिस नहीं हो जाए हमारा। जब हम रिवीजन करेंगे, अपनी प्रिपरेशन करेंगे, तो हमें सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है अच्छे से। सो लेट्स सी यूनिट 1 एजुकेशनल स्टडीज पार्ट ए। Contribution of Indian scholars of philosophy, Sankhya, Yoga, Vedanta, Buddhism, Jainism, with special reference to Vidya, Dayanand Darshan and Islamic tradition toward educational aims and methods of acquiring valid knowledge. तो इसमें हमारे पास मेन 5 फिलोसफीज है, सांख्या, योगा, वेदांता, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जिसमें कि हमारे पास 2 और है, दयानंद सरस्वती दर्शन और इस्लामिक ट्रेडिशन। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, मेनली क्वेश्चन हमारा इन्हीं 5 फिलोसफीज में से आता है। ठीक है। बी पार्ट हमारा है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स, जिसमें हमारे पास है आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म और उनका कंट्रीब्यूशन एजुकेशन के लिए विद स्पेशल रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। सी पार्ट इज अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। इसमें हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं लाइक सिंबॉलिक इंटरेक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। फिर इसमें हमारे को क्या रिवाइज करना है, और कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शंस लाइक फैमिली, स्कूल, सोसाइटी। तो बहुत इजी रहता है आपके लिए। देन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स, theories of social movements. So here we have given 4 theories of social movements. One is relative deprivation, resource mobilization, political process theory, new social movement theory. Then D part is socialization and education, education and culture, contribution of thinkers like Swami Vivekanand, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Aurobindo, J. Krishnamurti, Paulo Freire, Wollstonecraft, Nell Noldings, सावित्रीबाई फुले। तो ये हमारे को रिवाइज करना है इसमें। टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल थॉट फॉर सोशल चेंज, इस प्रोस्पेक्ट से हमें ये सारे फिलोसफर्स जो हैं इनका जो भी इनकी फिलोसफीज है उनको लर्न करना है। नेशनल वैल्यूज भी हमें रिवाइज करनी है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, लाइक सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन। सभी इन सब चीजों को हमें एजुकेशन से रिलेट करके करना। तो ये हमारा हो गया यूनिट 1। लेट्स मूव टू यूनिट 2। तो हियर यू कैन सी अवर यूनिट 2 इज हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इसमें भी हमारे पास 4 सब टॉपिक्स हैं। हमारा फर्स्ट है कमेटीज एंड कमीशंस, contribution to teacher education, secondary education commission 1953, then Kothari commission, Kothari education commission 1964-66, national policy of education 1986 to 1992, national commission on teachers 1999,
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल नॉलेज कमीशन 2007, यशपाल कमेटी रिपोर्ट 2009, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009, जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट 2012। ये यूनिट बहुत ही ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक दो क्वेश्चन तो जरूरी आते हैं इस पार्ट ए में से ही। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज एंड एजुकेशन, लिंकेज बिटवीन एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट, determinants of educational policy and process of policy formulation, analysis of the existing situation, generation of policy options, evaluation of policy options, making the policy decision, planning of policy implementation, policy impact assessment and subsequent policy cycles. तो ये हो गया हमारा B part. Then we have next concept of economics of education. Then cost benefit analysis versus cost effective analysis in education, economic returns to higher education, signaling theory versus human capital theory, concept of educational finance at micro and macro levels, concept of budgeting. Then D part is relationship between politics and education, perspectives of politics of education, liberal, conservative and critical. आपको इसमें और करना है approaches to understanding politics, behaviorism, theory of systems analysis and theory of rational choice. Education for political development and political socialization. ये हो गया हमारा यूनिट 2. लेट्स मूव टू यूनिट 3. ये हमारा बहुत लेंथी यूनिट है क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, जैसे कि हमारा पर्सनैलिटी, देन इंटेलिजेंस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, लर्निंग. तो इसमें देखते हैं पार्ट ए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, डेफिनेशंस, थ्योरीज, जो भी ये हमारे पास पर्सनैलिटी की थ्योरीज दी हुई हैं, फ्रॉइड, कार्ल रोजर्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा भी आपको कुछ करनी होगी, लेकिन वो क्वेश्चन आपका मेनली इसमें से आता है, लेकिन अगर किसी और में से भी आता है तो आपका एलिमिनेशन से यू आर एबल टू डू दैट. देन डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन. बी पार्ट, अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस फ्रॉम unitary to multiple, concepts of social intelligence, multiple intelligence, emotional intelligence. Then theories of intelligence by Sternberg, Gardner, assessment of intelligence. इसमें भी जैसे हमारे पास सिलेबस में तो 2 ही है, स्टर्नबर्ग और गार्डनर, लेकिन हमें और भी कुछ थ्योरीज हैं जो करनी होगी इंटेलिजेंस की, उसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है. Concept of problem solving, critical thinking, metacognition and creativity. C part is principles and theories of learning. यहाँ पे लर्निंग का हो जाएगा, जिसमें कि बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव एंड सोशल थ्योरीज ऑफ लर्निंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल लर्निंग, सोशल कॉम्पिटेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशनशिप एंड सोशलाइजेशन गोल्स. गाइडेंस एंड काउंसलिंग में से भी क्वेश्चन बनता है आपका, तो इसमें हमारे पास है नेचर, प्रिंसिपल्स एंड नीड, टाइप्स ऑफ गाइडेंस, कैन बी एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल, हेल्थ एंड सोशल एंड डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड एक्लेक्टिक. अप्रोचेस टू काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल बाय एल्बर्ट एलिस, रेप्ट एंड ह्यूमनिस्टिक, person-centered counseling by Carl Rogers, and theories of counseling like behavioristic, rational, emotive and reality. ठीक है, ये हमारा हो गया यूनिट 3. नाउ लेट्स कम टू यूनिट 4, टीचर एजुकेशन. मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, the structure of teacher education curriculum,
its vision in curriculum documents of NCERT, NCTE at elementary, secondary and higher education levels, organization of components of pre-service teacher education, transactional approaches of our foundational courses like expository, collaborative and experiential learning. ठीक है, ये जो टीचर यूज करते हैं अप्रोचेस कि हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स, उनमें आ जाता है हमारा एक्सपोजिटरी, कोलैबोरेटिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग. अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ शुलमैन, डैंग, ल्यूक एंड हाबरमास. देन मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग, strategies for promoting reflective teaching, models of teacher education, behavioristic, competency-based, inquiry-oriented teacher education models. Then we have concept, need, purpose and scope of in-service teacher education organization and modes of in-service teacher education, agencies and institutions of in-service teacher education at district, state and national levels like SSA सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCTE, UGC. तो ये सब आपको इसमें देखना है कि इनकी क्या फंक्शनिंग है इन सर्विस में और प्री सर्विस में. Preliminary consideration in planning in service teacher education program, their purpose, duration, resources and budget. Now come to D part. We have to learn here concept of profession, professionalism, teaching as a profession, professional ethics of teachers, personal and contextual factors affecting teacher development, ICT integration, quality enhancement for professionalization of teacher education, innovation in teacher education. तो ये सारा हमारा आ जाएगा टीचर एजुकेशन में. यूनिट 4 में आपको इसको स्टडी करना है. नाउ यूनिट 5 करिकुलम स्टडीज. ये भी थोड़ा लेंथी यूनिट है आपका, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है लेकिन हो जाएगा. रिवीजन और प्रैक्टिस तो चाहिए ही है. ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या हमें कवर करना है. तो हमारा ए पार्ट में क्या है, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, स्ट्रेटेजीज ऑफ करिकुलम, डेवलपमेंट स्टेजेस इन प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, देन फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम प्लानिंग, philosophical basis, national democratic, sociological basis, socio-cultural reconstruction, psychological basis, learners' need and interests, benchmarking, role of national level statutory bodies like UGC, NCT and university in curriculum development. मतलब जब आपका curriculum develop किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसमें UGC, NCT और यूनिवर्सिटीज का क्या रोल रहता है, ये भी आपको इसमें स्टडी करना है. अब फिर हमारे पास आ जाते हैं करिकुलम डिजाइन के मॉडल्स, ट्रेडिशनल, कंटेम्प्रेरी मॉडल्स like academic discipline based model, competency based model, social functions, activities model, social reconstruction, individual needs and interest model, outcome based, integrative model, intervention model, CIPP मॉडल. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आता ही है, कई बार इसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं. ठीक है, ये CIPP का फुल फॉर्म है कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मॉडल. देन वी हैव C पार्ट, instructional system, instructional media, instructional techniques and material in enhancing curriculum transaction, approaches to evaluation of curriculum, approaches to curriculum and instructional
instruction, academic, competency based approaches, मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन। मतलब हमारे पास अप्रोचेस अलग से हैं और फिर हमारे पास मॉडल्स अलग से हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन में हमारे पास टाइलर्स मॉडल है, स्टेक्स मॉडल है, स्टीवेंस मॉडल है, कर्कपैट्रिक्स मॉडल है। ठीक है, ये 4 मॉडल्स आपको इसमें लर्न करने हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। Then we have meaning and types of curriculum change, factors affecting curriculum change, approaches to curriculum change, role of students, teachers and educational administrators in curriculum change and improvement, scope of curriculum research and types of research in curriculum studies। तो ये हमारे 5 यूनिट्स हैं, लेकिन हमारे इसमें एजुकेशन पेपर में भी 10 यूनिट्स हैं। यहाँ पे आज हम 5 यूनिट्स ही डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। थोड़ा पहले आप इसको गो थ्रू कीजिए, फिर हम 5 यूनिट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।